जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन कर दिया और पहली बार मैंने देखा कि मोदी जी को प्रस्तावक लेकर आना पड़ा था। भीड़ बहुत लग गई थी। दरअसल काशी में, बनारस में बहुत भीड़ लग गई थी। लोग मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लंबी कतारें लग गई। तो फिर चुनाव आयोग को एक फंडा लाना पड़ा कि भैया 10 प्रस्तावक लेके आओ। जो तुम खड़े हो रहे हो मोदी के खिलाफ, तो कम से कम 10 आदमी तो हो तेरे पास जो तेरे को वोट दें, दिखाओ। तो मोदी जी भी प्रस्तावक लेके गए थे। जब बनाया कानून तो सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो मोदी जी ने भर दिए तीसरी बार चुनावी फॉर्म, है ना, नॉमिनेशन फाइल कर दिया काशी से। अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी जी 400+ लाकर काशी को काबा बना पाएंगे? मोदी में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए। ज़रूरी है, चैनल को मजबूती दीजिए, चैनल को समृद्ध कीजिए। ये आपकी आवाज़ है और आप भी इसे मजबूत करेंगे। मुद्दे पे आते हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वो कलमा पढ़ी जा रही है। जो भी इस्लामिक है, बोरा समुदाय के पास गए थे तो बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं ना इस्लामिक तंत्र से मोदी जी। तो ये सुन रहे हैं और सुनते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि जो इस्लाम है वो शांति और शांति का संदेश देता है। कोरोना में ही है, जो नबी है उसके बारे में वो बहुत अच्छी बातें कहते हैं। और ये भी कहते हैं जो हिंदू जो है वो अगर जो इस्लाम को नहीं मानता है वो हिंदू है ही नहीं। तो इस्लाम किसको मानता है वो आज तक नहीं बता पाए कि इस्लाम जिसको नहीं मानता वो इस्लाम किसी को मानता ही नहीं, मतलब किसी अस्तित्व ही नहीं मानता, किसी देवी को, देवता को, हिंदू को, किसी भी धर्म को। वो सिर्फ जो अल्लाह की पूजा करता है वही इंसान है, बाकी काफिर हैं, माले गनीमत हैं, उसकी स्त्रियां, वो लोग वाजिब कत्ल है। खैर, उस दर हम नहीं जाते। सवाल है कि ये मोदी क्या काबा बना देंगे काशी को? उनमें हिम्मत तो है और उनके साथ लोगों की जो साथ है, सपोर्ट है, वो ज़बरदस्त है। वो 400 पार आ भी सकते हैं। मोदी हैं, क्यों नहीं आएंगे? हिंदुओं के वोट से ही आएंगे। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये मोदी निश्चिंत होकर के 400+ की बात भी छोड़ के एक राष्ट्रीय पार्टी तो बना सकते थे। भारतीय जनता जो विरोध में कोई नहीं होता। अगर आज ये कह दें खुल के, जो उन्होंने किया है वही कह दें कि भैया सुन लो, मैंने राम मंदिर बनाए हैं और ये कांग्रेस पार्टी और उसकी इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि ये राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। ये इंडिया अलायंस को भारत के जो उत्सवों हैं उससे नफरत है। उन्हें तो वोट मांगना चाहिए कि मुसलमान हो, सुन लो, मैंने राम मंदिर सौदे में बनवाए हैं, तुम्हारी आबादी कम है, तुम्हारे वोट से हमें कुछ नहीं होने वाला है। हम सत्ता में तभी आएंगे जब हिंदुओं का वोट मिलेगा। लेकिन करना तो तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए वो मस्जिद बनाई है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। और ये मस्जिद मैंने जो बनाई है, विश्व स्तर की मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। तुम हमें नहीं वोट दोगे तो किसको वोट दोगे? मक्का से आएंगे। मैंने अयोध्या को मक्का बनाने की कोई कमी नहीं की है। वो जो एयरपोर्ट या सीपोर्ट जो भी है मैंने वहां बनाया है, वहां दुनिया के 57 देशों के मुसलमान आएंगे। अयोध्या में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की मस्जिद में वहां हज करने जाते हैं। यहां भी कुछ हज कुछ करेंगे। इतना ही अच्छा, और बाबरी कौन था? वो औरंगजेब का कोई रहा होगा ये तो, या बाबर का कोई रहा होगा। बाबरी कहते हैं, बाबर से बाबरी जोड़ते हैं। लेकिन हमने तो मोहम्मद बिन नबी के नाम पे बना दी मस्जिद। यार समझा करो तुम लोग। कौन मुसलमानों को वोट नहीं देगा? लेकिन ये कह क्यों नहीं रहे भैया? अरे हिंदुओं, मोदी ये क्यों नहीं कह रहे
कि मस्जिद अयोध्या में, अयोध्या को मक्का बनाने का काम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, जो तीसरी बार 400 प्लस तुम्हारे वोट से लेके आ रहे हैं, अयोध्या को मक्का बना रहे हैं। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने अब तक? क्या चाहते हैं कि वोट नहीं देगा हिंदू? फिर हिंदू जब वो जाते हैं अयोध्या में, अभी काशी में जब उनका रोड शो हो रहा था तो ऊपर आरती कर रहे थे ना, लोग कर रहे थे ना आरती, तस्वीरें आई हैं ना उसकी। औरंगजेब ने यहाँ खुलेआम अल्लाह की इबादत में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, ध्वस्त किया। मोदी ने क्या कोई मंदिर बनवाए हैं? अबू धाबी का नाम मत लेना, वो स्वामी नारायण जो हिंदू सनातनी जो संस्कृति है उसके विरोध में है। वो उसका अपना जगतानंद स्वामी नारायण का नाम डाला है, उसका नाम स्वामी जगतानंद था। वो 1780 से 1830 तक का शायद उसका लाइफ स्पान था, और उसको उसने कह दिया है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो भी उसके अंदर थे। हनुमान जी को सेवक मानता है वो अपने जगता नारायण का, उसके माँ बाप के सेवक थे। ये लोग को समझ में नहीं आ रही, और उस मंदिर में उसने हिंदू विग्रह भी डाल रखे हैं, है ना, भगवान राम कृष्ण और शिव सबको भी डाल रखा है, लेकिन वो सर्वोपरि जो है उसका स्वामी नारायण है उसका, जो जगतानंद नाम था उसका। तो वो मंदिर बनवाए हैं इसने वहाँ जा कर के उन लोगों की मदद से, जिसका हेडक्वार्टर वहाँ है अमेरिका में। हिंदू चेतना को जितने तरीके से हो ध्वस्त करो, भ्रष्ट करो, नष्ट करो, ख़त्म करो। बताइए कितने मंदिरों को तोड़ करके काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। कॉरिडोर क्या होता है? एक चौड़ा सा रास्ता ना, मस्जिद वहीं पे है, ज्ञान वापी मस्जिद, नंदी का मुंह उधर ही है। और वो मस्जिद कैसे हटता भाई? अदालत में तो जा नहीं सकते मस्जिद हटाने के लिए। प्लेसेज ऑफ 1991 प्लेसेज ऑफ 1991 वर्शिप एक्ट बना हुआ है, नहीं जा सकते ना। मोदी ने तो हटाया नहीं, क्यों हटाएगा वो? बाकी वहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, उसके लिए जा रहे हैं। बाकी हमारे वहाँ शिवलिंग निकले, उसके लिए जा रहे हैं। कोर्ट उन सब बातों को दाएं बाएं सुन रही है। मस्जिद वहाँ से हटे, उसके लिए कानून है, जा ही नहीं सकते। और उस कानून से राम मंदिर का जो मस्जिद था वहाँ, बाबरी मस्जिद, वो हटाया गया था, कंप्रोमाइज था वो। फिर भी मोदी ने उसको जमीन दिलवाई भाई, फिर भी अयोध्या को मक्का बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी ने। मोदी चाहे तो काशी को काबा बना सकता है, बहुत मजबूती से बना सकता है, इसमें वो क्षमता है और इसका माइंडसेट है ऐसा। मोदी हिंदुओं को भ्रमित रखने के लिए ना अपने आजू बाजू दाएं बाएं से कहवा रहा है कि मैंने मुसलमानों के लिए 300 योजनाएं बनाई, मुसलमानों को ये दिया, मुसलमानों को वो दिया, उसकी जनसंख्या की आबादी से बहुत ज़्यादा घर दे दिए, मकान दे दिए, गैस चूल्हे दे दिए, नौकरियां दे दी, IAS IPS बना दिए। अब ये हल्ला कर रहा है कि वो OBC का रिजर्वेशन ये लोग जो इंडियन अलायंस वाले मुसलमान को दे देंगे। अरे मोदी ने खुद ही कहा है, कई जगह मैंने भी दिखाया है कि 70 मुसलमानों की जातियों को उसने OBC में, गुजरात में जब मुख्यमंत्री था उसने मिलाया था। तो ये हिंदुओं का हिंदुओं का ये माथा जो है वो पता नहीं कहाँ रहता है, क्या रहता है, वो नहीं बहुत देर से सुनते हैं, समझते हैं। और फिर अभी जनसंख्या पे जो आया था उसमें मोदी कभी कुछ बोला कि मुसलमानों की जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ गई देश में। ये जो नैरेटिव चला, लंबी बात होते जा रहा हूँ। कुल मिला के बात इतनी है कि मोदी 400 पार आ रहा है, हिंदुओं के वोट से आ रहा है। 400 नहीं आएगा तो 350 आ जाएगा, तो क्या उखाड़ लोगे? काशी को काबा बनाने से रोक लोगे क्या? 272 ही तो चाहिए। वो 400 मांग रहा है, तो जरा सोचो ना क्या करेगा। अरे 400 क्यों मांग रहा है, क्या करना है बताओ तो सही। तो बताता है मुझे 400 इसीलिए करना है कि राम मंदिर कहीं तोड़ ना दे। तुम बोल 400 तेरे को दूंगा, तो वहां मस्जिद नहीं बनने देगा, बोल पाएगा? है इतनी हिम्मत? तू बोल पाएगा मोदी कि 400 तेरे को अगर मिल गया तो तुम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हटा दोगे? तुम वक्फ एक्ट हटा दोगे? तुम सच्चर कमीशन लागू जो कर चुके हो उसको हटा लोगे? तुम हिंदुओं को पहले दर्जे का नागरिक बनाने के लिए काम करोगे? तुम गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दोगे? नहीं बोल सकते।
मोदी तो ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे 400 प्लस आ गया तो मैं वो मस्जिद बनवा रहा हूं, नहीं बोल सकता। मैंने वक्फ बोर्ड एक्ट को मजबूत किया, डिजिटलाइज कर दिया, नहीं बोल सकता। मैंने 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को जैसा था ऐसा ही रहने दिया, नहीं बोल सकता। मैंने सच्चर कमीशन मुसलमानों के लिए लगाए हैं, नहीं बोल सकता। मैंने गाय को काट के मांस बेचने वाले कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लिए हैं, नहीं बेच सकता। तुम गाय काटो खाओ, ये भारत में मूलभूत अधिकार है, भोजन का अधिकार है, नहीं बोल सकता। दोनों तरफ मोदी का भ्रम जाल है और ये सीधा हिंदुओं पे प्रहार है। चक्षुरुन्मीलितं येन